नाउ टॉपिक का नाम लिखिए सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि सरफेस टेंशन क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को लूज़ होने से बचाने के लिए क्या करता है, वो एरिया अपना मिनिमाइज कर लेता है। इसीलिए ठंड में हम लोग ऐसे सिकुड़ के सोते हैं। अब एनर्जी कम करने के लिए तो एक्चुअल में एनर्जी होती कितनी है, तो किसी भी लिक्विड का, किसी भी फ्लूइड का जो एनर्जी होती है उसको सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो ये सरफेस एनर्जी है क्या, तो लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन against the force of surface tension, against the force of surface tension in forming the liquid surface, in forming the liquid surface of given area at a constant temperature। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए ये आपके पास एक लिक्विड सरफेस है, ठीक है, वो ए बी सी डी सपोज कीजिए ऐसा है, ए बी सी और डी इस तरह का है। हमने क्या किया, ये लिक्विड था, पूरे में लिक्विड भरा हुआ था। हमने क्या किया, लिक्विड के इस एरिया को ऐसे 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 करके कम कर दिया। एक साइड वाटर को हमने दबाते दबाते, वाटर या कोई भी सबस्टेंस है तो उसको क्या किया हमने, कम कर दिया। तो इसकी सरफेस एरिया डिक्रीज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो कितनी डिक्रीज होगी, तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एस क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द, ये यहाँ पे वाटर है या क्या है। हमने ऐसा किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने सोप सॉल्यूशन ले लिया, वाटर नहीं लिया। क्या लिया, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन के पास हमेशा दो सरफेस एरिया होता है। सोप के पास कितने सरफेस एरिया होते हैं, दो, एक वाटर सरफेस, एक फॉग सरफेस, मतलब फ्रोथ सरफेस। मतलब एक में पानी रहता है, दूसरे में फ्रोथ रहता है। फ्रोथ माना झाग, ठीक है। तो इसलिए वाटर में एक सरफेस होता है, लेकिन सोप सॉल्यूशन में कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं। तो अगर हमने सपोज करो ये सोप सॉल्यूशन, पहले मान लो इस तरह से सोप सॉल्यूशन फैला हुआ था और हमने क्या किया, एक यहाँ पे लोहा का तार रख दिया, इस वायर रख दिया, वायर को ऐसे 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 दबा दबा के यहाँ पे कर दिया, ठीक है। हमने कहाँ तक किया, पी से लेकर क्यू तक किया। तो बताओ मुझे वर्क डन करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, जितना वर्क डन करना पड़ा वही एनर्जी है। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। एस क्या है, सरफेस टेंशन, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। तो बताइए अगर मैं इस झाग के, मतलब झाग को, फॉग को, फ्रोथ को दबा के अगर इधर ला रहा हूँ तो इनवर्ड फोर्स कितना होगा, तो इनवर्ड फोर्स ऑन वायर इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब यहाँ लेंथ के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2L। क्यों ऐसा लिखेंगे भाई, क्योंकि जब हम लोग इसको इधर से ला रहे हैं तो सोप सॉल्यूशन पे कितने लेवल होते हैं, दो लेवल होते हैं, दो लेयर होते हैं। तो हमें डबल लेंथ लगाना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, S इंटू 2L। अब इसका एरिया कितना डिक्रीज किया, तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ फिल्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन एरिया। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यस और नो। तो व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने दबाया है, पुश किया है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया हमने डिक्रीज किया है। ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको खींच भी सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो देखना जब मैं नोट्स लिखूंगा, कभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें लिखा होगा कहीं पे स्ट्रेच कर रहे हैं, कहीं लिखता हूँ मैं कि इसको अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो दोनों में कोई भी हो सकता है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, S इंटू 2L। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, x।
ये क्या हो गया, S इंटू 12x। अब 12x को क्या कहते हैं, चेंज इन एरिया। तो वर्क डन फॉर्मूला क्या हो गया, S इंटू डेल्टा ए। यस और नो, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। अगर चेंज इन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या यूनिट स्क्वायर है, तो सरफेस टेंशन ही क्या होता है, वर्क हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें, लिख लीजिए।